नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती रैली का पहला चरण शुक्रवार से कोटद्वार में शुरू हुआ। पहले दिन चमोली जिले के जोशीमठ, चमोली, पोखरी, कर्णप्रयाग, घाट, देवाल, नारायणबगड़ और आदिबद्री तहसीलों के युवाओं ने हिस्सा लिया। उत्तराखंड में यह भर्ती 19 अगस्त से 29 अगस्त तक रहेगी। आपको बता दें कि इसके लिए प्रशासन और सेना की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इस 10 दिवसीय भर्ती रैली में शामिल होने के लिए गढ़वाल मंडल के लगभग 60,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया है। भर्ती को लेकर सीएम धामी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सीएम धामी का कहना है कि अग्निवीर योजना राष्ट्रीय हित में लाई गई योजना है। अग्निवीर योजना के माध्यम से उत्तराखंड के हजारों लोगों को देश सेवा का मौका मिलेगा। राष्ट्र के हित में लाई गई योजना है और उत्तराखंड राज्य में हमने इसका विधिवत रूप से यहाँ पर शुभारंभ कर दिया है कि कोटद्वार में भर्ती मेला लगा हुआ है। इस भर्ती मेले के माध्यम से हजारों लोगों को अग्निवीर योजना के माध्यम से देश सेवा का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के नौजवानों को अधिकाधिक अवसर इसमें मिलेंगे। हमारे नौजवान अधिक संख्या में जाएंगे और पहले भी जाते थे, अब और अधिक संख्या में जाएंगे। गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों के लिए कोटद्वार में शुक्रवार से आयोजित की जा रही अग्निपथ भर्ती को लेकर युवाओं का जोश 7वें आसमान पर है। तो वहीं विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह ग्राउंड में आयोजित हो रही अग्निपथ भर्ती के पहले दिन चमोली जिले के युवाओं की भर्ती आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। बता दें कि निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती के लिए सेना और पुलिस के अधिकारियों ने अपनी कमर कसी हुई है। दूसरी ओर अग्निपथ भर्ती में असफल हुए चमोली के युवाओं के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही है। साथ ही अग्निपथ भर्ती को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सेना के इंटेलिजेंस और स्थानीय पुलिस भर्ती रैली पर नजर बनाए हुए है। जी सर, अनुभव तो यह रहा कि जो हमारी हाइट है 1.65 होने के बावजूद भी हम भर्ती नहीं हो पाए, जबकि 1.63 में हम भर्ती हो सकते थे, फिर भी हम 1.65 होने के बावजूद भी भर्ती नहीं हो सके। उन्होंने इस टाइम 1.66-67 कर दी भर्ती। तो भाई जी चेंज तो यही था कि ज्यादा बंदे भी लिए नहीं गए और बस 300 बंदे दौड़ाए गए और 14-15 ही बच्चे लिए गए। हर ग्रुप में ऐसे ही हो रहा था, 14-15 बच्चे बस। टाइमिंग का क्या रहा? टाइमिंग सही थी 5-20 5-15 5-20 ऐसे ही कुछ थी। वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा से उत्तराखंड सरकार की ओर से शुरू की गई किसान पंजीयन योजना का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि किच्छा में कुमाऊं मंडल के संभागीय खाद्य नियंत्रण बीएस चलाल ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना के तहत सभी गांव में पहुंचकर पंजीयन वाहन द्वारा किसानों का पंजीकरण किया जाएगा, जिससे पंजीकृत किसानों को अगले धान के सीजन में अपनी फसल बेचने में और फसल का भुगतान मिलने में सुविधा मिलेगी। और साथ ही इस योजना के तहत पंजीकरण करने वाले किसानों की फसल खरीद के बाद सरकार द्वारा फसल का भुगतान 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं कुमाऊं, अगर हम बात करें तो यहां पर कुमाऊं आरएफसी ने बताया कि जिन किसानों का पंजीकरण नहीं होगा वो किसान अपनी फसल सरकारी तोल केंद्रों पर नहीं बेच पाएंगे। इस मौके पर एसएमओ अतुल चतुर्वेदी और प्रशांत निथानी सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सरकारी योजना का लाभ हर किसान का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो भी इस केंद्र के में अपना राइस लेके आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन पैडी लेके आते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कुछ लोगों का पहले हो गया था, जिनको जो बचे हुए या जिसमें कुछ चेंजिंग है, किसी में ऑनरशिप चेंज है, किसी का रकबा चेंज है, तो उसका हम लोग अपडेट कर रहे हैं। और जिससे आने वाले पैडी के सीजन में इनका जो रजिस्ट्रेशन होगा उनके खाता खतौनी का जांच किया जाएगा, तो उस हिसाब से इनसे पैडी लेंगे और इनका 48 घंटे के अंतर्गत इनके खातों में पैसा चला जाएगा।
अब खबर नैनीताल से है, जहां तलीताल के एक निजी होटल में लखनऊ से घूमने आई एक युवती रुकी थी। गुरुवार रात युवती ने अपने हाथ की नस काट ली। साथ ही युवती के हाथ से तेजी से खून की धार बहने लगी, जिसके बाद युवती को आनंद फानंद में अस्पताल लाया गया। दरअसल युवती की दोस्ती लखनऊ में युवक समीर से है। युवती ने पुलिस को बताया कि समीर ने उससे कहा कि वो समीर से नहीं बल्कि उसके पैसे से प्यार करती है। समीर ने उसका फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया, इसलिए उसने होटल के वॉशरूम में ब्लेड से हाथ की नस काट ली। पुलिस ने युवती के बयान दर्ज कर उसे सकुशल उसके ठिकाने पर पहुंचा दिया है। बीटी पांडे अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अजहर ने बताया कि युवती नशे की हालत में आई थी। उसने हाथ की नस काटी हुई थी, जिसका उपचार कर दिया गया है। डॉक्टर ने कहा कि युवती ने संभवतः पहले भी हाथ की नस काटी है, क्योंकि हाथ में ऐसे कई निशान थे। एक युवती आई थी हमारे पास अभी, वो किसी यहाँ पर होटल में कहीं घूमने आए थे, कहीं बाहर से, किसी होटल में ठहरी हुई थी। तो अभी उसे कोई यहाँ पे लेके आया, तो देखा गया कि उसके हाथ में अपने कट लगाए थे, जो कि इंजरी तो कोई ऐसी हार्ड वो नहीं थी, सिंपल इंजरी थी। लेकिन देखा गया कि पहले भी उसके निशान थे चोट के, वहीं उसी जगह पर, और थोड़ी शराब के नशे में थी। हमने सारी यहाँ से पुलिस इंक्वेस्ट वगैरह भेज दी है और सारा एक्सीडेंटल इंसिडेंट हमने नोट कर लिया है और प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर उसे हमने छुट्टी। चलिए, इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। बड़ी अहम खबर टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको बताते चले कि भूकंप के झटके उत्तराखंड में महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड में भूकंप के झटके, इसके बाद की बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में ये झटके महसूस किए गए। शुक्रवार दोपहर महसूस किए गए झटके। बागेश्वर जिले का यहां टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में भूकंप के झटके, बड़ी खबर। पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में ये झटके महसूस किए गए। शुक्रवार दोपहर महसूस किए गए झटके, बड़ी खबर इस वक्त की। बागेश्वर जिले का यहां बड़ी हादसा में ये पूरा रहा। रिक्टर स्केल पर अगर देखें तो 3.6 की तीव्रता के साथ ये भूकंप यहां पर आया। उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में ये झटके महसूस किए गए। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खालसा रहा भूकंप का केंद्र। बागेश्वर के बड़ी खालसा में ये भूकंप का केंद्र रहा। बड़ी खबर इस वक्त की। उत्तराखंड के पर्यटक स्थल मसूरी में सड़क के बीचों बीच यूट्यूबर बॉबी कटारिया के वायरल वीडियो पर देहरादून के थाना कैंट में बॉबी कटारिया पर 11 अगस्त को एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद अब बॉबी कटारिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया है। थाना कैंट के सीओ नीरज सिमवाल ने कहा कि बॉबी कटारिया की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि बॉबी कटारिया के विदेश भागने का भी पुलिस को अंदेशा है, जिसके लिए पासपोर्ट ऑफिस से भी इसको नोटिस जारी कराने की तैयारी की जा रही है। देखिए, जो ये मुकदमा है ये 128/22 है, जो बॉबी कटारिया के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है। ये 341, 336, 290, 510 और आईटी एक्ट की धारा 67 इनमें पहले सूचना दी गई, इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें जो है एनबीडब्ल्यू ले लिया गया है और अब जल्द ही हम एनबीडब्ल्यू को तामील करने की प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही हम जो अन्य कोई सही कार्रवाई होंगी तो एक्शन लेंगे। तो वहीं राजस्थान में प्रधानाचार्य की पिटाई से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुए दलित छात्र ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता भड़क गए हैं। बता दें आपको कि ऋषिकेश में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार का पुतला फूंककर अपना रोष जाहिर किया है और दोषी प्रधानाचार्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द दोषी के खिलाफ राजस्थान सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता पूरे देश में उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। राजस्थान में एक इंद्र मेघवाल बच्चा था जिसने कि अपने स्कूल में एक मटके से पानी पी लिया था, जिसके बाद वहां के प्रिंसिपल द्वारा उसको इतना प्रताड़ित किया गया, इतना मारा गया कि उस बच्चे ने अस्पताल में उपचार के दौरान अपना दम तोड़ दिया। आजादी के 75 साल बाद भी इस प्रकार की घटना हो रही है, जो कि बहुत निंदनीय है। आप देखिए कि संघर्ष पानी पीने का जो है हमारे महापुरुषों को अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत समय से चलता आ रहा है।
हमारे साथ छुआछूत, एक तरफ ये कहते हैं कि आरक्षण खत्म करो, संविधान को बदलने की बात कहते हैं, और वहीं ये लोग इस प्रकार की असामाजिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो अगर आप बताइए, आरक्षण होते हुए इस तरह हो रहा है, जिस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा उसके बाद तो ये हमें चैन से जीने नहीं देंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हल्द्वानी में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सभी मंदिरों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ, साथ ही हर मंदिरों में झूला बनाकर भगवान कृष्ण को झूले से झुलाया गया। वहीं मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुंदर सुंदर झांकियों की तैयारी के लिए मंदिरों में जोरों शोरों पर यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 2 साल तक कोरोना के चलते मंदिरों में रौनक नजर नहीं आ रही थी, लेकिन 2 साल बाद अब मंदिरों में भी रौनक नजर आने लगी है। आपको बताते चले कि यहां पर सभी लोगों ने मिलजुल कर आज का जो त्योहार है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। मंदिरों में रौनक दिखी, सभी लोग यहां पर नजर आए। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम नजर आई। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे महोत्सव हो रहा है, ये सब लोग आए हैं, सारे सब अपने बच्चों को लेके आए हैं, सब सज के आए हैं। कोई कृष्ण बन के आया है, कोई राधा बन के आया है। सब बहुत प्यारे क्यूट से लग रहे हैं और डांस वगैरह भी हो रहे हैं। सब अपने अपने जो कला में निपुण है वो सब कर रहे हैं। इस साल जो है कई साल के बाद, 2 साल के बाद जो है ये महोत्सव मनाया जा रहा है, कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और ये बड़े हमने बहुत जल्दी में, ये हमने केवल 1 हफ्ते के अंदर ही हमने ये सब तैयारियां की हैं और 1 हफ्ते के अंदर ही हम लोगों से कह भी नहीं पाए हैं। तो बहुत जल्दीबाजी में हमने ये तैयारी की है, लेकिन जो हमें लोगों का सहयोग और लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है ये अभूतपूर्व है। सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है। आज हल्द्वानी नगर के साथ साथ संपूर्ण उत्तराखंड में, भारतवर्ष में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की धूम है। हालांकि हमारे भारत में जैसे कि मथुरा, वृंदावन, इस महोत्सव को कल मनाया जाएगा, लेकिन वैष्णव संप्रदाय के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि अष्टमी तिथि रात्रि में 12 बजे आज की है, तो इसलिए स्मार्त व्रत जो होगा वो आज हो चुका है। 2-3 वर्ष जो है कोरोना काल ने खा दिए थे, लेकिन कृष्ण जन्मोत्सव तब भी हुआ, लेकिन आज जो हर्ष और उल्लास के साथ पूरे हल्द्वानी में, हल्द्वानी ही नहीं पूरे देश विदेशों में भी आज कृष्ण का जन्म बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि कृष्ण भगवान के पद चिन्हों पर आज समाज लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर बढ़ रहा है। तो वहीं देहरादून में जौनसार बावर के पहले कवि पंडित शिवराम के रचित काव्य संग्रह रमणी जौनसार और उनके व्यक्तित्व पर केंद्रित यहां ग्रंथ जौनसार बावर के जननायक पंडित शिवराम का विमोचन कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद नरेश बंसल समेत गणमान्य काफी लोगों ने शिरकत की। इस दौरान पंडित शिवराम जी के काव्य संग्रह पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कवि हमारे प्रदेश के अमूल्य धरोहर हैं, जिनके काव्य से हमें कई तरह की बातें सीखने को मिलती हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें पंडित शिवराम जी के रचित काव्य संग्रह को जरूर पढ़ना चाहिए और इन कविताओं का स्मरण भी करना चाहिए। साथ ही उन्होंने पंडित शिवराम की रचनाओं का संग्रहण करने का कार्य करने की बात भी कही और साथ ही साथ उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, ये कहते हुए भी नजर आए। काव्य संग्रह और जौनसार की रमणी पुस्तक का आज यहाँ पर विमोचन हुआ है। तो निश्चित रूप से यहाँ जौनसार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। उत्तराखंड के इतिहास के साथ साथ उस इतिहास को नई पीढ़ी को सौंपने का, नई पीढ़ी को उससे परिचय करवाने का इन संकलनों के माध्यम से, इस जौनसार की रमणी के माध्यम से नई पीढ़ी को उनकी स्मरण का अवसर मिला। नैनीताल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने स्मैक की बड़ी खेप बरामद की है। साथ ही एसपी क्राइम जगदीश चंद ने जानकारी देते हुए बताया
कि 350 ग्राम स्नैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तस्कर उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं जिले के रहने वाले हैं, जो हल्द्वानी में रहकर राजमिस्त्री का काम करते थे। पकड़ी गई स्नैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पूछताछ में दोनों तस्करों ने जानकारी दी कि ये लोग बरेली से स्नैक लाकर हल्द्वानी में सप्लाई करते थे। पुलिस अब इनके बाकी साथियों की तलाश करने में जुट गई है। साथ ही बरेली के एक बड़े सप्लायर पर भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। के खिलाफ कोतवाली हल्द्वानी के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। आज इसमें एसओजी के लोग और कोतवाली हल्द्वानी के सीओ सिटी हल्द्वानी के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 350 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। ये अभी तक की सबसे बड़ी क्वांटिटी है। इन 2 अभियुक्तों के पास क्रमशः है 237 और 112 ग्राम इंडिविजुअली पकड़ी गई है। 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। ये दोनों ही बाहर के रहने वाले हैं। इसमें सरफी लाल जिले का रहने वाला है और जो दूसरा अभियुक्त शिव कुमार वो बदायूं का रहने वाला है। ये दोनों यहाँ पे मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। देहरादून में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर विशिष्ट अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने भगवान कृष्ण और राधा पर आधारित गीतों को प्रस्तुत किया, जिसने पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। इस दौरान राज्यपाल ने जन्माष्टमी पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव हमारे लिए सदैव एक उत्साह, आनंद, प्रेरणा और उमंग लेकर आता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण का प्रत्येक अवतार मनुष्य को जीवन जीने की नई सीख देता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा मनुष्य को सफल और समृद्धि बनाती है। तो बाजपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी और मातृ शक्ति की महिलाओं के द्वारा बालाजी घाटा मंदिर के पास एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृष्ण भगवान की सुंदर झांकियां नजर आई और महिलाओं ने डांडिया नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों ने सुंदर झांकियों के माध्यम से श्री कृष्ण जन्म, मटकी फोड़, माखन चोरी और श्री कृष्ण भगवान का नंदगांव की ओर जाने को बेहद रोचक तरीके से दिखाया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति की प्रांत सह संयोगिका भी यहां पर मौजूद रही। आपको बताते चले कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है, इसी के चलते आज कार्यक्रम धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। उन्होंने सभी लोगों से अपने घरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की। हिंदू परिषद का स्थापना दिवस का भी कार्यक्रम है। हमारे विश्व हिंदू परिषद की स्थापना सन 1964 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन संदीपनी आश्रम में श्री स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा कराई गई थी। तो हम अपना दुर्गा वाहिनी का जन्माष्टमी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम हर साल जन्माष्टमी पे ही मनाते हैं। आज हम दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की बहनों ने जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया है और हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जितने भी हिंदू बहन भाई हैं अपने घर पे अपने सारे त्योहार, जन्माष्टमी भी सारे त्योहार अपने घर पर अपनी सारी बहनों के साथ, सबके साथ मिलकर, चाहे छोटे स्तर पर मनाएं चाहे बड़े स्तर पर मनाएं, जरूर मनाएं। अब खबर लालकुआ से है। कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। गौ राधा कृष्ण आश्रम लाल कुएं में कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भव्य झांकी निकाली गई। भव्य झांकी में हजारों की संख्या में लोग भजन कीर्तन करते हुए नजर आए। आपको बताते चले कि भव्य झांकी में कृष्ण राधा की वेशभूषा में नृत्य करते कलाकारों ने भक्तजनों का मन मोह लिया। वहीं कृष्ण लीला की झांकी और प्रभुपाद जी की झांकी भी यहां पर निकाली गई। वहीं भारी संख्या में भक्तगणों ने हरि नाम के भजन गाते हुए यहां पर हल्दूचौर क्षेत्र में भ्रमण किया और गौर राधा कृष्ण प्रभुपाद आश्रम में भव्य झांकी का समापन हुआ। वहीं गौ रक्षा केंद्र के रामेश्वर दास ने कहा कि उनके आश्रम में प्रतिवर्ष जन्माष्टमी पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं और जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को याद करते हुए उनकी लीलाओं को देखते हैं।
योगी हो सकते हैं। और कल को आज एक कीर्तन होगा, नाम की महिमा फैलाई जाएगी हल्दूजौड़ एरिया में। कल को भगवान का अभिषेक होगा और वृंदावन से कुछ भगवान की लीला करने वाले आए हैं, वो लीला दिखाएंगे। पुष्प होली होगी, भगवान का महाशिव होगा, महाआरती होगी। परसों को श्रील प्रभुपाद जी का जन्मदिन है, उस दिन भंडारा और कीर्तन होगा। हरिनाम लोक कल्याण के लिए हो रहा है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। कुमाऊं कमिश्नर के अचानक दौरे से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि दीपक रावत एक सख्त और ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया उन्होंने। साथ ही साथ इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर को कई खामियां भी नजर आई, जिसमें मरीजों को ऐसी दवाइयां लिखी जा रही थी जो अस्पताल में उपलब्ध ही नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन बाहर से उन दवाइयों को खरीदना पड़ रहा था। निरीक्षण के दौरान ये भी मालूम चला कि अस्पताल में सामान्य रूप से दी जाने वाली विटामिन सी और साथ ही एसिडिटी से संबंधित दवाइयां भी मौजूद नहीं है। कुमाऊं कमिश्नर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी पंकज माथुर और फार्मासिस्ट को कड़ी चेतावनी देते हुए इस मामले में जल्द से जल्द अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। जी ने निर्देश दिए हैं कि एक तो जो हमारे ऐसे सरकारी ऑफिस हैं जहां पब्लिक का ज्यादा से वास्ता पड़ता है, उनको औचक रूप से कभी कभी देखा जाए। तो उस क्रम में आज मैंने सीएचसी बाजपुर को देखा और यहाँ पे 2-3 चीजें मुझे ऐसी लगी जो कि गलत हैं, जिनको ठीक होना चाहिए। एक तो जो दवाएं हमारे पास अंदर अवेलेबल हैं, उनका एक बहुत बड़ा सा पोस्टर या फ्लेक्सी बाहर पहले से लिखा रहना चाहिए और पब्लिक को ये पता रहना चाहिए कि ये दवाइयां अस्पताल में अवेलेबल हैं। आपको भी नहीं मालूम। तो निरीक्षण में कई खामियां नजर आई। आपको बताते चले, इन खामियों को देखते हुए कमिश्नर दीपक रावत ने सख्त निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि जल्द से जल्द अपना स्पष्टीकरण वो इस पूरे मामले पर दीपक रावत तक पहुंचाएं। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर। अचानक से कुमाऊं कमिश्नर के इस दौरे से तमाम अधिकारियों के अंदर हड़कंप मच गया। हालांकि सभी चीजों का बड़ी ही बारीकी के साथ उन्होंने निरीक्षण किया और साथ ही साथ यहां पर चेतावनी भी देते हुए नजर आए। उन्होंने यहां पर साफ तौर पर जो फार्मासिस्ट हैं उनको चेतावनी दी कि किसी भी तरह की ऐसी दवाई वो यहां पर पेशेंट को नहीं लिखेंगे जो अस्पताल से बाहर मिले। लोग मजबूर हो रहे हैं बाहर से दवाइयां लाने के लिए। अब खबर जसपुर से है, जहां अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल जसपुर पथरामपुर चौकी के यहां भोगपुर डैम क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 20 लीटर अवैध शराब और 300 लीटर लहन जब्त कर 2 भट्टियों को तोड़ दिया और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं कोतवाल जसपुर अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस ने यहां भोगपुर डैम में 20 लीटर अवैध शराब के साथ गुरदेव सिंह उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया है और आगे भी अवैध शराब के खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई चलती रहेगी। एसआई गोपाल राम जो है नए चौकी इंचार्ज हैं पथरामपुर के, उनके द्वारा भोगपुर डैम में जो है कम से कम 20 लीटर शराब पकड़ी गई है और गुरुदेव सिंह उर्फ बिट्टू नाम का अभियुक्त है। इसके अलावा 300 लीटर लहन नष्ट किया गया है और 2 भट्टियां तोड़ी गई हैं। जी हाँ, ये लगातार रहेगी कंटिन्यू और पूर्व में भी हमारे द्वारा किया जा रहा है और भविष्य में भी। विकासखंड थराली सभागार में थराली ब्लॉक प्रमुख कविता नेकी ने एक सम्मान समारोह का आयोजन कराया है, जिसमें 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। बता दें आपको कि हाई स्कूल में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले 17 और इंटरमीडिएट में 15 छात्र छात्राओं को ब्लॉक सभागार में सम्मानित किया गया। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र और पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को भी सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। सम्मानित किए गए छात्र छात्राओं से विधायक थराली भूपाल राम टमटा ने उनके विद्यालय में पठन पाठन में आ रही समस्याओं के बारे में यहां पर जानकारी ली और विधायक ने स्कूलों में कमी को जल्द पूरा किए जाने का आश्वासन भी दिया।
कविता नेगी जी का उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने जो हमारे प्रतिभावान बच्चे थे जिन्होंने अपने अपने विद्यालयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके स्थान प्राप्त किया था, उनके उत्साहवर्धन के लिए जो उन्होंने सम्मान का जो कार्यक्रम किया था, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपनी प्रमुखता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे बच्चों में नया वातावरण बनता है, खुशी का है, सम्मान का भाव मिलता है बच्चों को। निश्चित रूप से मैं आज जितने भी यहाँ पर प्रतिभावान बच्चे आए थे उनकी भी शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। सम्मान समारोह में आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे खराली के यशस्वी विधायक जी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं, हमारी नगर पंचायत की अध्यक्षा है और तमाम हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे विकास खंड में जितने भी इंटर कॉलेज हैं, हाई स्कूल और इंटर के सभी सम्मानित बच्चे, सभी का मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि सभी इंटर हाई स्कूल के बच्चों को सम्मानित करने के बारे में सोचा और मैं हमेशा हर साल उनको सम्मानित करूँगा। ऐसे बड़ी बच्चों को जिनका 80% में जो पास हुई है उनको हमेशा सम्मानित करूँगा। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए हर खबर पर।